हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने चैप्टर मोशन स्टार्ट किया था। फिजिक्स का ये पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया। पहला चैप्टर है मोशन। तो मोशन का ये डे डे 3 यानी पार्ट 3 होगा ये मोशन का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी पढ़ा दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा तो वो वीडियो रहेगा। वीडियोज़ में वो रखा हुआ है, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। पार्ट 1 में मैंने मोशन के बारे में इंट्रोडक्शन कराया था। फिर पार्ट 2 में मैंने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में मुताला कराया था। अब हम पार्ट 3 में हम देखते हैं कि पार्ट 3 में इससे जो पार्ट 2 में जो बच गया था तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या है मोशन। मोशन हमारा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स फाउंडेशन। फिजिक्स फाउंडेशन तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म भी मोशन कह सकते हैं। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी का जब चेंज आ जाए यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चों एक्सेलरेटेड माने यानी एक्सेलरेशन माने चेंज इन किसमें, वेलोसिटी में, यानी वेलोसिटी में चेंज आना। अब देखो कोई गाड़ी हम स्टार्ट किए तो वो पहले स्टार्ट, जब कोई गाड़ी जब स्टार्ट होता है तो वो वेलोसिटी कितना होता है, उसका वेलोसिटी होता है स्टार्ट से पहले, जिस टाइम गाड़ी चलना स्टार्ट करे तो उसका उस समय वेलोसिटी होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी उसको हम किससे लिखते हैं? u से लिखते हैं, u। ठीक है। और एक होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी जब मान लीजिए हम गाड़ी स्टार्ट किए तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट किए, जब स्टार्ट करते करते हमारा वेलोसिटी आ गया कितना, 55 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या हो गया, 55 किलोमीटर जब पर आवर गया वो लास्ट वाला हुआ तो उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे हम? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को बच्चों किससे लिखते हैं? v से। किससे? v से। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन माने क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चों चेंज दो तरह का हो सकता है। चेंज कितने तरह का? दो तरह का हो सकता है। नंबर 1 क्या होगा? स्पीड, अगर किसी का स्पीड में चेंज हो, स्पीड चेंज। दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन। चाहे वो डायरेक्शन में चेंज हो जाए। लेकिन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो सबसे पहले हम जैसे न्यूमेरिकल करेंगे और भी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा 90 यानी 99% 99% हम स्पीड को चेंज करेंगे। 99 क्या करेंगे? स्पीड को चेंज होगा। उसके बाद 1% क्या होगा? सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेंगे हम। ठीक है। अब बताओ कि स्पीड में चेंज का मतलब क्या हुआ? स्पीड का चेंज का मतलब हुआ कि स्पीड इंक्रीज, स्पीड बढ़ना या फिर स्पीड को घटाना। देखिए मैंने क्या बताया आपको? कि एक्सेलरेशन माने चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी माने क्या हुआ कि चेंज, यानी चेंज माने क्या हुआ कि फाइनल चेंज मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
यानी चेंज आना, परिवर्तन होना। किसका? वेलोसिटी का परिवर्तन होगा। जब वेलोसिटी का परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं हम क्या? एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन वेलोसिटी का परिवर्तन यानी चेंजिंग वेलोसिटी दो तरह का होगा। एक क्या होगा? स्पीड में हो सकता है, दूसरा डायरेक्शन। लेकिन हम सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे ज्यादा हमारा काम का क्या है? स्पीड है। तो स्पीड को ज्यादातर केस में स्पीड 99% बदलता है और डायरेक्शन सिर्फ 1%। अब स्पीड में क्या होगा? अगर स्पीड बढ़ा, अगर एक तो हम इस चेन में क्या देखिए, चेन यानी परिवर्तन। चेन में कोई चीज का बढ़ना या कोई चीज का घटना, यही हुआ चेन। कोई चीज का बढ़ना या फिर कोई चीज का घटना, इसी को हम कहते हैं चेन। तो देखिए, स्पीड को बढ़ाना या फिर स्पीड को घटाना। अगर हम स्पीड को घटाते हैं, तो देखिए उसको हम कहते हैं एक्सेलरेट। ठीक है। और स्पीड को घटाना हमें कहते हैं, क्या कहते हैं? डीएक्सेलरेटेड। या फिर दूसरा एक होता है क्या? रिटार्डेशन। ये होता है दूसरा रिटार्डेशन। स्पीड का बढ़ना उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड, और स्पीड का घटना उसको बोलते हैं डीएक्सेलरेटेड या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, इसका एक्सेलरेशन को समझने के लिए एक और आसान एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए एग्जांपल, एक गाड़ी है, ठीक है। उसका वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसको क्या किए? उसको एक्सेलरेट किए। कितने में? उसको एक्सेलरेट किए 5 सेकंड में। कितना में किए? 5 सेकंड में। तो वो गाड़ी का वेलोसिटी कितना हो गया पता है? वो गाड़ी का वेलोसिटी हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। यानी एक गाड़ी था, ठीक है, ये गाड़ी यहाँ पर है, उसको हम एक्सेलरेट किए कितने? सिर्फ 5 सेकंड में। जब 5 सेकंड में किए तो था पहले कितना गाड़ी का वेलोसिटी? 30 किलोमीटर पर आवर। जब हम एक्सेलरेट लिए और 5 सेकंड में उसका स्पीड कितना कर दिया? हम 60 कर दिए। अब वही सिचुएशन, एक और गाड़ी है, उसका भी स्पीड कितना था? इतना। और ये अपना स्पीड अपना वेलोसिटी को चेंज कर दिया कितने? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में चेंज किया और वो हो गया, उसका भी हो गया कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये समझो, देखिए यहां पर वेलोसिटी में यहां भी चेंज सेम बराबर चेंज, यहां भी 30 किलोमीटर पर आवर और यहां भी 60 किलोमीटर पर आवर। यानी 30 से 60 हुआ, यहां भी 30 से 60 हुआ। लेकिन क्या हम यहां कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन दोनों में सेम है? क्या हम यह कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज दोनों का सेम है? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों एक्सेलरेशन इस पर भी डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगा। एक्सेलरेशन इस पर भी डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगा। देखिए यहां पर ये 5 सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, और ये भी कितना? 30 से 60 हुआ। लेकिन इन्होंने क्या? टाइम को ज्यादा ले लिया। तो हम कहेंगे कि बताओ कि किसमें ज्यादा एक्सेलरेशन? तो हम आपको बोलेंगे कि बताओ एक्सेलरेशन किसमें ज्यादा? बताओ। तो देखिए फिर मसला है, वेलोसिटी में चेंज हुआ, यहाँ भी वेलोसिटी में चेंज हुआ, यहाँ भी 30 से 60 गया और यहाँ भी 30 से 60 हुआ। लेकिन यहाँ पर टाइम क्या हुआ? यहाँ पर टाइम बहुत कम लगा, और यहाँ पर टाइम बहुत नहीं, कुछ दुना टाइम लग गया। तो हम बताओ, हाँ अब बोलो आप कि किसका वेलोसिटी ज्यादा? तो कहेंगे कि इसका वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगा, इसमें टाइम बहुत कम लगा। तो बच्चों अब देखो,
मैंने क्या लिखा था यहाँ पर कि चेंज इन वेलोसिटी, तो ये फुलफिल नहीं है अभी एक्सेलरेशन का जो डिफिनेशन है ये पूरा फुलफिल नहीं है जब तक हम यहाँ लिख देंगे क्या रेट क्या लिखेंगे रेट ऑफ चेंज। अब देखो यहाँ क्या है, टाइम आ गया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के टाइम के दर को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। सिर्फ हम कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी पूरा फुलफिल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। जो हम यहाँ लिखिए क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हैं ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कि देखिए ये गाड़ी है 30 किलोमीटर से 30 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी था, उससे हो गया 60, यहाँ भी 30 किलोमीटर पर आवर था, इससे हो गया 60, लेकिन इसने टाइम कितना लिया 5 सेकंड और ये टाइम कितना लिया 10 सेकंड। तो क्या बोलेंगे कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी अब हम इसका डेफिनेशन बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बच्चों अब आगे देखते हैं, देखिए मैंने लिखा है एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। देखिए एक्सेलरेट मैंने क्या कि आगे यानी बढ़ना, स्पीड को बढ़ना, रिटार्ड मैंने स्पीड का घटाना। लेकिन बच्चों ये घटना और बढ़ना दोनों क्या है, ये दोनों ही एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लिखें कि इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। देखिए इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देखिए क्यों वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। जैसे स्पीड बढ़ना या घटना, बच्चों बढ़ना या घटना एक डायरेक्शन होगा ना कि बढ़ा और घटा, जब इसमें डायरेक्शन हो गया तो ये एक्सेलरेशन भी एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। जैसे वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन को भी हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, देखिए अब यहाँ इसका फार्मूला है कि अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन बराबर होता है यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम, यानी एक्सेलरेशन बराबर कहेंगे क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम इंटरवल। देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम इंटरवल। अब देखिए इसका हम यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए ये जैसे ना यहाँ पे लिखे हैं हम कि SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, देखो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का SI मतलब क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता, ये वेलोसिटी का होगा। अब बटे टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड। देखो ये ऐसे क्या होगा, ऐसे रहेगा और ये s तो पहले से है ही ऊपर, ये तो पहले से है और ये एक और ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ये पर पावर -2 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको एक्सेलरेशन के बारे में अच्छा से समझ आया होगा। अगर नहीं आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको दोबारा और आपको हम समझाएंगे। जब तक आपके डाउट को क्लियर ना हो जाए अब तक आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। तो एक्सेलरेशन वाला समझ गए आप कि एक एक्सेलरेशन क्या होता है, a बराबर v - u/t मीटर पर सेकंड, ये सारी मात्रा मीटर पर सेकंड और यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक्सेलरेशन के बाद एक्सेलरेशन पर ही एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि क्वेश्चन क्या है, ए वैगन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन,
यानी एक गाड़ी स्टार्ट हुआ फ्रॉम स्टेशन, स्टेशन से स्टार्ट किया, तो जब स्टार्ट आया ना तो यहाँ पर ही हम देख लेंगे कि कोई गाड़ी स्टार्ट किया चलना। जब कोई चीज स्टार्ट करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं, जीरो, यानी u बराबर जीरो। अब हम आगे बढ़ेंगे। एंड अटेम्प्ट्स वेलोसिटी, वो वेलोसिटी को अटेम्प्ट कर लिया कितने में, 20 सेकंड में। कितना ले लिया, 72 यानी 72 किलोमीटर पर आवर। और कितना में, कितना टाइम कितना लिया, टाइम कितना लिया, 20 सेकंड। एंड टाइम बराबर 20 सेकंड। मान क्या रहा है, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सुनो, इसका एक्सेलरेशन यानी a बराबर व्हाट। तो बच्चों अभी हम पढ़ा है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a बराबर v माइनस u बाई टी, यानी a बराबर v माइनस u बाई टी। ठीक है, यही फार्मूला हम लगा देंगे। कितने आसान है देखो। अगर हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला याद है तो हम एक्सेलरेशन पर कोई भी न्यूमेरिकल आए तो उसको हम आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो a बराबर यानी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v से क्या, v से फाइनल वेलोसिटी, यानी v से क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u से क्या है, इनिशियल शुरुआती इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो v क्या है हमारा 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, सेकंड में दिया हुआ है। तो देखो यूनिट सेम नहीं है, टाइम दिया हुआ है सेकंड में और ये दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या है, इसको किलोमीटर पर आवर को हम क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में इसको ये वेलोसिटी को हमको चेंज करना है। तो देखो आपको बता रहे हैं कि अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में हो और उसको बदलना है मीटर पर सेकंड बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं किससे, 5/18 से। इसी के उल्टा अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो, और उसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे, 5/18 सॉरी 18/5। तो बच्चों ये बताओ कि ये 72 किलोमीटर है, करना किसमें है, मीटर पर सेकंड में। तो ठीक है, 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देखो किससे गुना करना पड़ता है, 5/18। तो 5/18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो गुना करेंगे, 18 का 18, 18 दिन 36, 18 54, 18 चौक 72, क्या हो 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे कर देंगे हम, क्या v है, तो v कितना है, 20। ठीक है, और u कितना है, u देखो यहाँ u कितना है, u है 0, तो 0 के लिए हम 0 कर देंगे। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम भी 20 है, 20 सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, a बराबर 20/20 नहीं कटेगा, तो a बराबर क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालना था तो एक्सेलरेशन कितना निकल गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल गया। लेकिन देखो ये क्वेश्चन अभी पूरा हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन हम यही तक किए हैं। अब देखो ये लास्ट में क्या करा, फिर व्हाट इफ इन अनदर 15 सेकंड, यानी अगला 15 सेकंड में रेडियस क्या करता है, रेडियस में क्या कम हो गया, रेडियस में वेलोसिटी कम हो गया, इट्स वेलोसिटी टू 54 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया, 54 किलोमीटर कम हो गया। तो कह रहा है कैलकुलेट इट्स रिटार्डेशन, इसका रिटार्डेशन कम हुआ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की स्पीड कम हो गया तो उसका रिटार्डेशन क्या होगा, तो उसको निकालने कह रहा है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। ये तो आपको समझ में आया क्या, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, व्हाट इज द अनदर वेलोसिटी। देखो आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर u कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। देखिए क्योंकि गाड़ी पहले ही चलना स्टार्ट कर दिया था, जब स्टार्ट किया था तो पहले क्या लिए थे हम, u बराबर क्या लिए थे, 0 लिए थे। जब अटेम्प्ट कितना किया, जब गाड़ी स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होते क्या हुआ, कितना अटेम्प्ट कर लिया 20 सेकंड में, 72 किलोमीटर पर आवर कर लिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब
इनिशियल वेलोसिटी 72 हो गया, फिर कुछ ना कुछ ब्रेक मारा होगा या कुछ भी हुआ होगा, तो 15 सेकंड में वो वेलोसिटी घट के कितना हो गया, 54 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 54 घट के हुआ तो इसका इनिशियल कितना होगा, तो आप दिमाग लगाए इनिशियल कितना होना चाहिए। देखिए 72 किलोमीटर इसका, जब ये पहले वाला था, जब 72 किलोमीटर क्या था, फाइनल वेलोसिटी था 72 किलोमीटर फाइनल वेलोसिटी था, लेकिन दूसरे वाले केस में इसी का फाइनल वेलोसिटी इसके लिए क्या होगा, इनिशियल हो जाएगा। इसी का क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। तो इनिशियल कितना 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और v कितना हो जाएगा, देखो v कितना घट के कितना हो गया, 54 हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होना है, इट्स कैलकुलेट इट्स रिटार्डेशन, यानी घटा कितना, यानी वही टाइम कितना, टाइम है आपका 15 सेकंड, 15 सेकंड माना, ठीक है। ये बात। तो अब देखिए यहाँ भी क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, और यहाँ भी किलोमीटर पर आवर में है, और यहाँ पे देखो टाइम कितना, टाइम किसमें दिया गया है, टाइम यहाँ का सेकंड में दिया गया है, टाइम किसमें दिया गया है, सेकंड में। एक्सेलरेशन हमें यहाँ भी निकालना है, तो देखो यहाँ क्या है, टाइम कितना सेकंड में दिया हुआ है, और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। तो 72 है ना किलोमीटर, किलोमीटर क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखो 72 क्या करेंगे, 5/18 को 8 से गुणा करेंगे, कितना 8 72 यानी 20 मीटर पर सेकंड आ गया। इसको करेंगे तो 54 है, इसको भी 5/18 से करेंगे, तो 18 दिया 54 दिया, 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड। ये 20 आया, ये 15 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, a बराबर v माइनस u बाई टी। देखो क्या होगा, v कितना है, v कितना है, v है 14 यानी 15 माइनस u कितना है 20 बटे टाइम कितना लगा, टाइम लगा आपका 15। तो बताओ कितना होगा बच्चों, 5 माइनस 5 बटे 15, 5 का 5 किया 15, 1/-3 माइनस 1/3। अब इसको करेंगे आप, इसको कीजिए, क्या होगा 0.33 माइनस 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये माइनस आया, ये माइनस ये दर्शाता है कि इसकी स्पीड क्या हो गया, घट गया स्पीड, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, यानी रिटार्डेशन हो गया, घट गया। यानी माइनस का मतलब क्या हुआ कि बढ़ नहीं रहा, ये घट गया स्पीड। तो इसी को बच्चों ये आपको क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब देखो, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ गए। क्या है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पूरा ये जो 3 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन फिजिक्स का जान है। ये फिजिक्स की ये पूरा जान है कि इसके बगैर मैकेनिक्स को हम समझ ही नहीं सकते हैं। मैकेनिक्स तो क्या, मैकेनिक्स के अलावा भी इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यूटन साहब ने ये जो 3 इक्वेशन दिए हैं, इनके बगैर हम फिजिक्स को कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे फिजिक्स में ये 3 इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही। देखो सबसे पहली बात कि आप तो जाने होंगे कि v क्या होता है, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, और a से क्या होता है एक्सेलरेशन, और t से टाइम। तो बच्चों सबसे पहली बात कि अगर इसको हम याद करेंगे कैसे, इस इक्वेशन को। सबसे पहली बात कि ये इक्वेशन लगेगा आपका जब यूनिफॉर्म मोशन, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो ये 3 इक्वेशन लगेंगे। क्या लगेंगे, 3 इक्वेशन। तो इसको हम क्या कैसे याद करेंगे, उत्सव, क्या क्या है, उत्सव से याद करेंगे। यानी जब भी कोई चीज जब कोई एक्सेलरेशन का काम आ जाए, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की बात आ जाए, तो हमको क्या याद आना चाहिए, उत्सव से ही हम याद करेंगे। देखो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में u दिया हुआ हो, t दिया हुआ, टाइम भी दिया हुआ हो, और डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ हो, एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, तो आराम से हम इन तीनों इक्वेशन की मदद से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं।
या फिर 5 में से अगर 3 दिया हुआ हो तो हम 2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या फिर 5 में से अगर आपको 4 दिया हुआ हो तो हम आराम से हम किसी एक का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या सिर्फ इसी फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, याद करते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपके जबान में होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमेशा आपके जबान में होना चाहिए, पूरे होना चाहिए कि v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आपके जबान में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का नाम आ जाए कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है तो आपको याद होना चाहिए क्या, उत्सव। क्या क्या होना चाहिए, उत्सव। तो देखिए इस पर जो न्यूमेरिकल होते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है क्या है, एक कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, यूनिफॉर्मली फ्रॉम कितना से 18 किलोमीटर पर आवर टू कितना और 5 सेकंड में। तो बोला कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन दैट टाइम। सबसे पहले हम पहला नंबर सोल्व करेंगे। देखिए क्या बोला, एक कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। देखिए जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट के बाद आ गया तो हमें क्या याद होना चाहिए, उत्सव। क्या होना चाहिए, उत्सव बनाना है। जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट की बात आ जाए तो हमें क्या बनाना चाहिए, उत्सव। तो लिख देंगे उत्सव, उत्सव। ठीक है, क्या याद रखिए, उत्सव। तो बच्चों अब देखिए हम क्या है, एक कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम इतना टू इतना। तो फ्रॉम यानी स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कितना हुआ, जब स्टार्ट कोई चीज होता है तो उसको जो बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट कितना हुआ, 18 हुआ, 18 से स्टार्ट हुआ, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर गो। बच्चों तो क्या था यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट हुआ और कितना तक गया, 36 किलोमीटर पर आवर चला गया। तो यानी v इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, 36। यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी जब उतना तक गया तो क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन 5 सेकंड। टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना, 5 सेकंड दिया हुआ है। तो बच्चों जब 5 सेकंड दिया हुआ हो और हमें एक्सेलरेशन निकालना हो और यहाँ पे देखना है कि सेकंड में ये दिया हुआ यूनिट कितना सेकंड में है और 1 किलोमीटर में है, तो क्या हमें बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, किसमें बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। देखो 18 गुना 5/18, 18 से कट गया, क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से क्या 36 गुना 5/18, तो 18 36 बराबर कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ये कितना निकल गया, 5 मीटर पर सेकंड, और ये कितना निकल गया, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है तो हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास, एक्सेलरेशन का फार्मूला हम जानते हैं, क्या होगा, a बराबर v माइनस u बाई t। सुनो, तो फाइनल वेलोसिटी कितना भाई, 10, इनिशियल कितना 5 बटे टाइम कितना 5 सेकंड। बच्चों कितना हुआ, 5 से 10 से 5 लगे 5 बटे 5 कितना हुआ, कट गया 1 बराबर, ये बराबर कितना हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हुआ एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरा क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। इसमें क्या बोल रहा है, डिस्टेंस निकालना बोल रहा है कि कार ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो देखो, तो आप देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं, नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 का आपको समझ में आया होगा, नंबर 2 आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 क्या है, एस। तो आपको बताया था कि एस, जब एस निकालना है तो एस वाला फॉर्मूला देखो, कौन सा फॉर्मूला बताते हैं। देखिए एस कहां में आता है, एस यहां भी आता है, इससे भी इस फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इससे भी हम निकाल सकते हैं 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो बच्चों तुम कौन सा लोगे, चलो तुम ये लोगे, तो चलो हम तीसरा सम
आपको समझाते हैं। हम तीसरा करते हैं, हम तीसरा ले हैं और आप दूसरा फॉर्मूला लगा करके आप सोल्व कीजिए, फिर हमें बताइए कि आपका और मेरा आंसर सेम आया कि नहीं आया। क्या था फॉर्मूला? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 a कितना है? a कितना निकला? a निकला। s तो हमें s निकालना है। v कितना था? v था कितना? v कितना निकाले थे? 10 का स्क्वायर और u कितना निकाले थे? 5, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? 2s बराबर 10 100 माइनस 5 बन के 25। 2s बराबर 100 से 25 चला गया, कितना हो जाए? 100 से 25 चला गया, कितना हो जाए? 75। और तो s बराबर 75/2 कितना हो जाएगा? बताओ कितना होगा? तो बच्चों कितने हो जाएंगे? 37.5, यानी डिस्टेंस कितना निकल गया हमारा? 37.5। देखो आप अब तीसरा वाला फॉर्मूला से आप सॉल्व कीजिए, दूसरा वाला से देखिए आपका क्वेश्चन, आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों आज हम यही रहते हैं क्लास। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया? आज मैंने सबसे पहले पढ़ाया कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम। तो बच्चों कितना निकल गया? यस बराबर 37.5। अब देखो बच्चों, तो आज हमारा ये तक था। तो बच्चों मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि आज हमने पढ़ाया एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम। एक यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी किसी टाइम पर वेलोसिटी के चेंज को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन दो तरह से एक्सेलरेशन होता है, चेंज दो तरह से होता है। एक होता है स्पीड और एक होता है डायरेक्शन। तो सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है स्पीड। तो स्पीड अगर घट रहा है या स्पीड अगर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेट होना, बढ़ना। जब घट रहा है तो उसको बोलेंगे हम क्या? रिटार्डेशन होना, यानी डी एक्सेलरेशन होना। उसके बाद फिर मैंने बताया था, फिर मैंने उसका फॉर्मूला बताया कि a बराबर, उसका फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस u बाई टी। फिर मैंने इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ाया। इसका 3 इक्वेशन है, v बराबर u प्लस a t, और दूसरा था s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तीसरा था 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और उस पर मैंने न्यूमेरिकल भी कराया। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा, और हमारा देखो चैनल का नाम क्या है? फिजिक्स फाउंडेशन। क्या नाम है? फिजिक्स फाउंडेशन। तो आपको अगर सही लगा होगा तो हमारे चैनल को प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।